हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में निष्ठा पूर्ण रहना अत्यंत आवश्यक है। जब मन, वचन और कर्म से व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होता है, तभी जीवन में सच्चा संतुलन और शांति प्राप्त होती है। निष्ठा न केवल अपने कार्य के प्रति बल्कि अपने विचारों, रिश्तों और आत्मा के प्रति भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने धर्म का पालन करता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और जीवन की प्रत्येक चुनौती को धैर्य और विश्वास से पार कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्ठा केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक दृढ़ दिशा है। जब अर्जुन युद्धभूमि में भ्रमित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यही समझाया कि अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहो, फल की चिंता मत करो। निष्ठा का अर्थ है बिना डगमगाए, बिना शर्त अपने धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलना। शिवाभी विडोज। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा है, तो राह में आने वाले संकट भी उसे विचलित नहीं कर सकते। निष्ठा आत्मबल देती है, जिससे व्यक्ति परिस्थितियों का सामना स्थिर मन से करता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ भ्रमित सा लगता है, लेकिन अगर व्यक्ति का मन निष्ठा में स्थिर है, तो वह सही निर्णय ले सकता है। कर्म करते समय, रिश्ते निभाते समय और आत्मा की आवाज सुनते समय अगर निष्ठा बनी रहती है, तो व्यक्ति न केवल बाहरी रूप से सफल होता है, बल्कि भीतर से भी शांत और संतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो भी करो, पूरे समर्पण और सच्चाई के साथ करो, तभी जीवन सार्थक बनता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि निष्ठा केवल तब तक मायने नहीं रखती जब तक सब कुछ आसान हो, बल्कि उसका असली मूल्य तब पता चलता है जब जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब लोग साथ न दें, जब अपने भी परायों जैसे लगें, तब भी जो अपने कर्तव्य, अपने सत्य और अपने विश्वास से न डिगे, वही वास्तव में निष्ठावान है। शिवाभी को। निष्ठा व्यक्ति को स्थिरता देती है और स्थिरता से ही विवेक उत्पन्न होता है। अर्जुन ने भी जब मोह में पड़कर युद्ध से पीछे हटना चाहा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका धर्म क्या है। एक योद्धा का धर्म है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। उसी क्षण से अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों में पूर्ण निष्ठा रखी और अंततः विजय प्राप्त की। शिवाभी से। जीवन में चाहे कोई भी मार्ग चुनो, सेवा का, ज्ञान का, प्रेम का या कर्म का, अगर उस मार्ग पर निष्ठा नहीं है, तो वह अधूरा है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने आप में विश्वास रखो, अपने कर्म में निष्ठा रखो और ईश्वर पर भरोसा रखो। बाकी सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्ठा केवल बाहरी कर्मों में नहीं, बल्कि विचारों में, भावनाओं में और अंतर्मन की स्थिरता में भी प्रकट होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के विचार स्थिर हैं, जिसका मन भटकता नहीं, जो हर परिस्थिति में अपने मूल्यों पर अडिग रहता है, वही सच्चा निष्ठावान होता है। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सत्य और सुविधा में से एक को चुनना होता है। निष्ठावान व्यक्ति वह होता है जो सुविधा नहीं, बल्कि सत्य को चुनता है, भले ही वह राह कठिन हो। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही स्पष्ट किया कि मनुष्य को स्वधर्म निभाना चाहिए, चाहे उसमें कितनी ही चुनौतियां क्यों न हो। उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है। निष्ठा व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत कर देती है कि वह संसार के उलझावों से ऊपर उठ जाता है। उसे न आलोचना डिगा सकती है, न प्रशंसा बहका सकती है। वह केवल अपने कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण में लीन रहता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि निष्ठा को बनाए रखने के लिए सत्संग, ध्यान और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। जैसे अग्नि में सोना तपकर निखरता है, वैसे ही निष्ठा समय के साथ और भी शुद्ध होती जाती है,
यदि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर और धर्म के मार्ग पर चलता रहे। अंत में श्री कृष्ण का यही संदेश है, निष्ठा वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। चाहे कितनी ही आंधियां आएं, अगर निष्ठा सच्ची है तो वह बुझती नहीं बल्कि और भी तेज रोशनी देने लगती है। यही जीवन का सार है, निष्ठा से जियो, प्रेम से कर्म करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्ठा केवल अपने लाभ के लिए नहीं होती, वह तो निष्काम होती है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसका कर्तव्य क्या है और वह उसे बिना किसी स्वार्थ के करता है, तब वह भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। गीता में उन्होंने कहा, जो मुझ में अटूट श्रद्धा और प्रेम से जुड़ा है, जो अपने कर्म को मेरा अर्पण मानता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। निष्ठा व्यक्ति को भ्रम से निकालती है। संसार में जब मोह, लालच, अहंकार और भय उसे भटकाते हैं, तब निष्ठा ही वह दीपक बनती है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। एक साधारण व्यक्ति भी अगर पूरी निष्ठा से अपने जीवन को जीता है तो वह महानता को छू सकता है। श्री कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा कि केवल योगी, तपस्वी या ज्ञानी ही ईश्वर के निकट हैं, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि जो भाव से जुड़ा है, जो सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, मैं उसी का हो जाता हूँ। शिवाभी विडोज। निष्ठा में त्याग भी होता है, अपने छोटे स्वार्थों का त्याग, अपने अह का त्याग और कभी कभी अपने सुखों का भी त्याग। लेकिन यही त्याग व्यक्ति को भीतर से समृद्ध करता है। जो व्यक्ति निष्ठा से कर्म करता है वह हमेशा भीतर से शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसने अपने हिस्से का धर्म निभा दिया। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सरल है, जब तक जीवन है तब तक कर्म करते रहो, लेकिन अपने भीतर की सच्चाई, श्रद्धा और निष्ठा को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है, वही तुम्हारा असली साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्ठा केवल बाहरी कार्यों में नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धता में भी होती है। जब मन संकल्प से जुड़ जाता है तब निष्ठा केवल एक अभ्यास नहीं रह जाती, वह स्वभाव बन जाती है। जैसे सूरज बिना किसी रुकावट के हर दिन उगता है, वैसे ही एक निष्ठावान व्यक्ति अपने जीवन के हर दिन को ईमानदारी और समर्पण के साथ जीता है। शिवाभी विडोज। वो यह भी बताते हैं कि निष्ठा और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। जिस व्यक्ति में अपने मार्ग पर विश्वास होता है उसमें निष्ठा अपने आप बनी रहती है। पर जब मन डगमगाता है, संशय करता है, तब निष्ठा भी टूटने लगती है। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो संदेह में रहता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए पहली निष्ठा आत्मा में होनी चाहिए, अपने अंदर के सत्य पर, अपने स्वधर्म पर। शिवाभी विडोज। और निष्ठा का एक और रूप है धैर्य। कई बार समय लग सकता है, परिणाम देर से दिखते हैं, पर जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता उसकी निष्ठा और भी मजबूत होती जाती है। जैसे बीज जमीन में समय लेकर अंकुर बनता है, वैसे ही निष्ठा से किया गया हर प्रयास अपने समय पर फल देता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जब तक जीवन है तब तक अपने कर्म, अपने धर्म और अपने ईश्वर के प्रति निष्ठा बनाए रखो। यही जीवन की सच्ची साधना है, यही सच्चा योग है। शिवाभी विडोज, शिवाभी विडोज, शिवाभी विडोज से जुड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्ठा जीवन की वह डोर है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। यह डोर तब और भी मजबूत हो जाती है जब इंसान अपने छोटे छोटे कर्मों में भी ईश्वर को अनुभव करने लगता है। निष्ठा का अर्थ सिर्फ बड़े संकल्प या यज्ञ करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम रोजमर्रा के हर काम को भी पूरे प्रेम, सच्चाई और श्रद्धा से करें, जैसे वह ईश्वर के लिए हो। जब मन स्थिर होता है तब निष्ठा भीतर खिलने लगती है। निष्ठा में कोई दिखावा नहीं होता, वह तो भीतर की बात होती है, जिसे कोई और देखे या न देखे,
लेकिन आत्मा जानती है। श्री कृष्ण यही तो कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो भीतर से जुड़ा है, जो हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है, चाहे वह सफलता में हो या संकट में। शिया भी से जुड़े। वे यह भी सिखाते हैं कि निष्ठा का मतलब जड़ता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि बस एक ही राह पकड़कर चलो भले कुछ भी हो जाए, बल्कि निष्ठा का मतलब यह है कि हर बदलाव, हर संघर्ष और हर परिवर्तन के बीच भी हम अपनी चेतना को जागरूक, स्थिर और समर्पित बनाए रखें। शिवा भी विडोज। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम निष्ठा से जीते हैं तो हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो कुछ हमारे लिए उचित है वह अपने समय पर हमारे पास चला आता है। बस विश्वास, धैर्य और निरंतर समर्पण बनाए रखना होता है। निष्ठा ही वह बीज है जिससे भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के फूल खिलते हैं। यही वह आत्मबल है जो हमें संसार की सबसे बड़ी चुनौतियों से भी निर्भय बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्ठा एक साधक की सबसे पहली पूंजी है। अगर निष्ठा नहीं है तो ज्ञान अधूरा है, भक्ति खोखली है और कर्म दिशाहीन। जब मनुष्य हर परिस्थिति में अपने सत्य, अपने कर्म और अपने ईश्वर के प्रति अडिग रहता है तो वह सांसारिक बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। शियाव भी से जुड़े। निष्ठा का मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी भ्रम नहीं होगा या चुनौतियां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब भ्रम आए तब भी तुम्हारा हृदय ईश्वर में अडिग रहे। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ। यानी जो सच्ची निष्ठा से जुड़ जाता है उसके लिए भगवान स्वयं सहारा बन जाते हैं। निष्ठा तुम्हें बाहर की दुनिया से जोड़ने के बजाय भीतर की दुनिया में ले जाती है। वहाँ कोई अपेक्षा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सरल सच्चा संबंध होता है आत्मा और परमात्मा के बीच। जब कोई व्यक्ति निष्ठा से युक्त होकर अपने कर्म करता है तो उसका जीवन तप बन जाता है, भले वह कोई किसान हो, शिक्षक हो, कलाकार हो या साधु। श्री कृष्ण के अनुसार हर कार्य में ईश्वर को समर्पण करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी होता है। और एक समय ऐसा आता है जब निष्ठा इतनी गहराई तक उतर जाती है कि व्यक्ति अपने सुख दुख, लाभ-हानि, जीवन मरण सब में भगवान का रूप देखने लगता है। तब वह ना कुछ खोता है, ना कुछ पाता है, वह बस रहता है शुद्ध, शांत और मुक्त। यही श्री कृष्ण का अंतिम संकेत है, निष्ठा रखो, प्रेम रखो और निरंतर स्मरण में रहो। बाकी सब ईश्वर की लीला है। श्री कृष्ण कहते हैं, निष्ठा तब सच्ची मानी जाती है जब वह परीक्षा में उतरती है, जब जीवन में अंधेरा हो, रास्ता न दिखे और फिर भी मन डगमगाए नहीं। यही तो अर्जुन की स्थिति थी युद्ध के मैदान में, सामने अपने ही मन में द्वंद्व, चारों ओर विनाश की आशंका, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण की वाणी को निष्ठा से अपनाया तब वह भ्रम से बाहर आया और जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेने में समर्थ हुआ। निष्ठा का गहरा संबंध श्रद्धा से है। बिना श्रद्धा के निष्ठा टिकती नहीं और बिना निष्ठा के श्रद्धा फल नहीं देती। जब मनुष्य यह जान लेता है कि हर कर्म, हर रिश्ता, हर अनुभव एक साधना है, तब वह निष्ठा के साथ जीना शुरू करता है। फिर वह फल की चिंता नहीं करता, लोगों की राय नहीं सुनता, बस अपने अंतरात्मा की आवाज पर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर की शांति और अपने धर्म से जुड़े होते हो तब संसार के उतार चढ़ाव तुम्हें नहीं हिला सकते। निष्ठा ही वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। यह वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार में भी प्रकाश देता है। शिवा भी विडोज। और धीरे धीरे जब यह निष्ठा परिपक्व होती है तो वह भक्ति में बदल जाती है। एक ऐसी भक्ति जो मांगे नहीं, बस महसूस करे, जो बोले नहीं, बस समर्पित रहे। ऐसी निष्ठा से किया गया हर कार्य पूजा बन जाता है और जीवन स्वयं ईश्वर का प्रसाद लगने लगता है।
श्री कृष्ण का संदेश सरल है, निष्ठा बनाए रखो, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। क्योंकि जब तुम सच्चे हो, समर्पित हो, तो स्वयं भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।